हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से देश का संविधान अलिखित है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, बी है अमेरिका, सी है ब्रिटेन, डी है भारत। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ब्रिटेन। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। अलिखित संविधान उसे कहते हैं जो अस्थायी नहीं है, या जिसे संविधान सभा के द्वारा नहीं बनाएगा, या जिसे कभी भी समाप्त किया जा सकता है, उसे अलिखित संविधान कहा जाता है। वही भारत की बात करें तो भारत का संविधान 2 साल 11 महीना और 18 दिन, या कहीं कि 17 दिन में बनकर तैयार हुआ था। वही हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का फाइनल संविधान 26 साल में बनकर तैयार हुआ था। ये पाकिस्तान का तीसरा संविधान है जो 1973 में लागू किया गया था, जब पश्चिम पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान अलग हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में सही प्रश्न का चयन करना। तो ऑप्शन ए है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान अमेरिका का है। ऑप्शन बी है ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। ऑप्शन सी है विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान भारत का है। ऑप्शन डी है विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान वेटिकन सिटी का है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। अभी हम प्रथम प्रश्न पर चर्चा कर चुके हैं। तो वही ऑप्शन ए की बात करें कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान अमेरिका का, तो ये गलत है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, और भारत के संविधान को 6 महीने में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से लिखा था। ऑप्शन सी है विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान भारत का, तो ये गलत है। विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। अमेरिका ने 17 सितंबर 1787 को संविधान को बनाया और 4 मार्च 1789 को लागू किया था। ऑप्शन डी है विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान वेटिकन सिटी का, तो ये गलत है। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान मोनाको का है, और मोनाको का संविधान में 97 आर्टिकल और 10 अनुसूचियाँ है। तो वही क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे? तो ऑप्शन ए है 299, बी है 379, सी है 389, डी है 229। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 389। आप जानते हैं कि कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में आया था, जिसमें कैबिनेट मिशन ने बोला था कि इस भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें 389 सदस्य होंगे, और प्रत्येक सदस्य 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। तो इसलिए क्वेश्चन 3 का आंसर हो जाएगा सी, 389। इसका आंसर हो जाएगा 389। वही क्वेश्चन 4 है कि निम्नलिखित में से गलत प्रश्नों का चयन करना है। तो ऑप्शन ए है कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ था। ऑप्शन बी है कैबिनेट मिशन में 4 सदस्य थे। ऑप्शन सी है कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष स्टेफर्ड क्रिप्स था। और ऑप्शन डी है कैबिनेट मिशन को भारत में विंस्टन चर्चिल ने भेजा था। ऑप्शन ई है 1 से अधिक। तो ऑप्शन ए है कि कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ था, तो ये सही है। बी है कैबिनेट मिशन में 4 सदस्य थे, ये गलत है। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स थे। ऑप्शन सी है कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष स्टेफर्ड क्रिप्स था, ये गलत है। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष पैट्रिक लॉरेंस था। ऑप्शन डी है कैबिनेट मिशन को भारत में विंस्टन चर्चिल ने भेजा था, ये भी गलत है। कैबिनेट मिशन को भारत में ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भेजा था। वो गलत प्रश्नों का चयन करना था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई, 1 से अधिक। तो क्वेश्चन 5 है, संविधान सभा में किस रियासत के लोगों ने भाग नहीं लिया था? तो ऑप्शन ए है बंगाल, बी है हैदराबाद, सी है संयुक्त प्रांत, डी है बम्बई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हैदराबाद। हैदराबाद की रियासत ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। वही बंगाल की बात करें तो बंगाल से संविधान सभा में निर्वाचन BR अम्बेडकर का हुआ था। BR अम्बेडकर का हुआ था, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और BR अम्बेडकर को संविधान का पिता भी माना जाता है। संविधान का पिता ही माना जाता है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन BR अम्बेडकर को माना जाता है। वही संयुक्त प्रांत में संविधान सभा से सबसे अधिक सदस्य थे। तो अब क्वेश्चन 5 का आंसर हो जाएगा बी, हैदराबाद। वही क्वेश्चन 6 है कि निम्नलिखित में से गलत प्रश्नों का चयन करना है। तो ए है अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था। बी है ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने भारत को 30 जून 1947 आज़ाद करने की घोषणा किया था। ऑप्शन सी है अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग ने 26 अक्टूबर 1946 में भाग लिया था। ऑप्शन डी है अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग ने भाग लिया था। इसमें दिया हुआ नहीं लिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। वही
ऑप्शन ए की बात करें कि अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था, ये सही है। ऑप्शन बी है ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने भारत को 30 जून 1948 तक आज़ाद करने की घोषणा की थी, ये भी सही है। और भी ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। ऑप्शन सी है अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग ने 26 अक्टूबर 1946 को भाग लिया था, ये सही है। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था, लेकिन मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में सम्मिलित 26 अक्टूबर 1946 को हुआ था, जिसमें मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल हुए थे। मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल हुए थे। तो अब क्वेश्चन 6 का आंसर हो जाएगा डी। वही क्वेश्चन 7 की बात करें कि अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे। ऑप्शन ए है B.R. अम्बेडकर, बी है सरदार पटेल, सी है लियाकत अली और डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर होगा सी, लियाकत अली। और लियाकत अली मुस्लिम लीग के सदस्य थे। लियाकत अली मुस्लिम लीग के सदस्य थे जो अंतरिम सरकार में भाग लिए थे। वही B.R. अम्बेडकर प्रथम विधि मंत्री थे। B.R. अम्बेडकर प्रथम विधि मंत्री थे। सरदार पटेल गृह मंत्री थे, या सरदार पटेल को प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि मंत्री थे। तो क्वेश्चन 7 का आंसर हो जाएगा सी, लियाकत अली। वही क्वेश्चन 8 है कि निम्नलिखित में से सही प्रश्न का चयन करें। ऑप्शन ए है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य थे, तो ये सही है। जब संविधान सभा का गठन किया गया था, उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो संविधान सभा का पूर्ण गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया था। 31 दिसंबर 1947 तक संविधान सभा में कुल 299 सदस्य थे। ऑप्शन बी है संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1947 को संपन्न हुआ, तो ये गलत है। संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन सी है संविधान सभा में मुस्लिम लीग ने 73 सदस्य शामिल होने, तो ये सही है। ऑप्शन डी है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी सही है। और ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को। उस सही प्रश्नों का चयन करना था, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी क्वेश्चन 8 का आंसर हो जाएगा ए। वही क्वेश्चन 9 की बात करें कि इनमें से संविधान सभा मुख्य कमिश्नरी प्रांत से नहीं थे, तो मुख्य कमिश्नरी प्रांत 4 थे। ब्रिटेन के समय मुख्य कमिश्नरी प्रांत 4 थे। तो इसका आंसर है, इसका ऑप्शन है ए दिल्ली, बी सिंध, सी कुर्ग और डी पांडिचेरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी और ये डी, ये दोनों प्रांत नहीं थे। तो इसमें 2 तो है, दिल्ली थे, इसमें दिल्ली कमिश्नरी प्रांत में थे, कुर्ग थे, और तीसरा थे अजमेर। तीसरा अजमेर भी मुख्य कमिश्नरी प्रांत में था। चौथा था बलूचिस्तान भी कुर्ग प्रांत में ही आता था। बलूचिस्तान भी ये कुर्ग प्रांत में आता था। इसका सही आंसर हो जाएगा बी सी, यानी इनमें से अधिक भी बोल सकते हैं, यानी 1 से अधिक। अगर ऑप्शन ई दिया जाए तो इनमें हो जाएगा 1 से अधिक। और क्वेश्चन 10 है कि इनमें से सही विकल्पों का चयन करना है। ए है अगस्त क्रांति 1942, बी है अगस्त घोषणा 1940, सी है अगस्त प्रस्ताव 1919 और 4 है भारत छोड़ो आंदोलन 1946 में हुआ था। तो इसमें से सही प्रश्नों का चयन करना है, तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर दें। थैंक यू।